हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ, लाइफ स्टाइल से जुड़ी ही ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो है कि जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो कब पड़ रहा है, 14 तारीख को या फिर 15 तारीख को। ठीक है, इसकी क्या महत्व है और पूजन विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा या फिर 15 जनवरी को। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा, तो वाराणसी के पंचांग के साथ साथ देश के सभी अन्य भागों में जो सूर्य का जो राशि है परिवर्तन होगा 14 जनवरी की रात 8 बजे होगा। और इसी हिसाब से मकर संक्रांति का त्यौहार जो है हम 15 तारीख को मनाएंगे, क्योंकि 14 तारीख को रात 8 बजे जो सूर्य का जो राशि है वो परिवर्तन होगा। तो उसके अनुसार जो है हमें उदया तिथि नहीं मिल रही है। तो उदया तिथि के अनुसार जो हम कोई पर्व या त्यौहार मनाते हैं, तो उदया तिथि के अनुसार हम 15 तारीख को इस बार मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ साथ सभी मांगलिक कार्य में भी जो मांगलिक कार्य होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। इसलिए भी इस तिथि आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आपको बता दें, जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो 14 जनवरी रात 8 को हो रहा है। इसलिए सूर्य उदय के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाएगा। मैंने 2 बार 3 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो देश भर में लगभग हर देश में मनाया जाता है। इस पर्व में समुद्र में स्नान के साथ साथ जो है गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान दान का विशेषकर महत्व है। और विशेषकर मकर संक्रांति पर दान का जो प्रभावशाली है वो बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन सभी देवी देवता भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चना करके दिन की शुरुआत करते हैं। विष्णु के शरीर से उत्पन्न तिल के द्वारा बनी वस्तुएं और श्री लक्ष्मी द्वारा उत्पन्न गन्ने के रस से बनी हुई वस्तु जैसे कि गुड़, तिल आदि इस दिन खाए जाते हैं और दान भी दिए जाते हैं। और एक दूसरे को भी इसे दान दिया जाता है। आने वाले 15 तारीख को मकर संक्रांति का त्यौहार जो है मनाया जाएगा। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये मकर संक्रांति का त्यौहार जो है वो आपको 15 तारीख को मनाया जाएगा। इसकी महत्ता ये है कि कहते हैं जो मकर संक्रांति का जो पर्व होता है उस दिन स्नान दान का जो विशेषकर महत्व माना गया है। एक मिनट। इस दिन जो आप जो कच्चे तिल भी दान कर सकते हैं, या फिर जो तिल से बनी हुई लड्डू वगैरह होते हैं वो भी दान आप कर सकते हैं। खिचड़ी कई जगह इस त्यौहार को माना जाता है, खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप खिचड़ी भी बना सकते हैं और खिचड़ी बना करके दान भी कर सकते हैं। इस दिन घर में पूजा अर्चना भी आप कर सकते हैं। स्नान में आप चाहे तो किसी समुद्र में जाके स्नान कर सकते हैं, या फिर गंगा जी में स्नान कर सकते हैं, या किसी प्रयागराज में जाके स्नान कर सकते हैं, या फिर हरिद्वार में स्नान कर सकते हैं। और अगर आप हरिद्वार में स्नान ना कर सके तो आप अपने घर में ही जब ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान आदि करते हैं, जब आप नहाने के लिए जाएंगे तो अपने नहाने के बाल्टी में आपको करना क्या है कि लेना है थोड़ा सा गंगा जल, तुलसी के रस और काले तिल से आपको स्नान करने हैं। ये आपके जो है गंगा के स्नान के बराबर ही आपका ये स्नान माना जाएगा, ठीक है। नहाते समय गंगा जमुना सरस्वती का जो है आप सभी जो तीर्थ नदियां हैं उनकी आप नाम स्मरण कर सकते हैं। उससे भी आपका जो स्नान संपूर्ण माना जाता है। उसमें करना क्या होता है, पूजन में आप अपने घर के जो चलन के हिसाब से आप पूजन कर सकते हैं,
कैसे आपके घर का चलन है वो सभी को पता होता है। अपने घर के चलन के अनुसार आप पूजन कर सकते हैं। आप भोग में जो तिल वगैरह तो चढ़ाते ही हैं, तो उससे पहले हमारे में तो तिल, गुड़ और चावल का जो है भोग लगाया जाता है और बच्चों को भी खिलाया जाता है कुछ अलग चीज़ें बोल करके। तो ये सबका अपना अपना अलग रीति रिवाज होता है। तो अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार जो है अपना अपना कुछ ना कुछ इसमें समाया हुआ रहता है। तो हमारे में जब तिल गुड़ बच्चों को खिलाते हैं तो कुछ अलग सी चीज़ें बोली जाती है जो बच्चों को हामी में भरनी होती है, ठीक है। तो आप तिल गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। तिल गुड़ और कच्चे चावल जो अक्षत हम कहते हैं उसका भोग लगा सकते हैं। उसके बाद जो अपने घर में बनाए होंगे जैसे कि लाई वगैरह, लड्डू वगैरह जो बोलते हैं, मुरमुरे के, चूरे के, गुड़ के, तिल के, या फिर चिक्की बनाते हैं, गुड़ पट्टी वगैरह भी बोलते हैं उनसे, वो चढ़ाते हैं। या फिर खिचड़ी भी कई बनाते हैं। हमारे इधर दही चूड़ा का है, दही चूड़ा और खिचड़ी दोनों का ही है। तो कई जगह क्या जो ठंड के हिसाब से जो है दही चूड़ा रात में खा लेते हैं, खिचड़ी रात में खाते हैं, दही चूड़ा सुबह खाते हैं, क्योंकि दही चूड़ा खाने से रात में ठंड ज़्यादा लगती है, इस वजह से। तो आप देख लीजिएगा कि आपके इधर से जो क्या चलन है, किस प्रकार से करते हैं। बस पूजा का विशेषकर यही नियम होता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके अपने सूर्य देव को ज़रूर से ज़रूर वैसे तो लगभग आपको डेली सूर्य को जल देना चाहिए। इस दिन भूल गए हैं, कहीं बीच में रह गया है, तो इस दिन विशेषकर आप सूर्य देव को जल दें। सूर्य देव को जल देंगे कैसे? आप लेंगे तांबे का एक लोटा, उसमें लेंगे सिंदूर, उसमें लेंगे कुछ मीठा, आप गुड़ ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, बतासा ले सकते हैं, आपका इच्छा है कि आप लेते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लेने हैं पुष्प, लाल कलर के पुष्प। आप देंगे सूर्यदेव को अर्घ। देते समय आपको क्या बोलना है? ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नारायणाय नमः बोल करके आपको सूर्य को जल देना। या फिर गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं। उन सूर्यदेव की 7 बार परिक्रमा लगाते हैं। आप सूर्यदेव की 7 बार परिक्रमा भी लगाएं। जल देने के बाद उसी में सब कुछ चला जाता है। तो आप उन्हें धूप दीप दिखा करके उसके बाद माता तुलसी को जल देंगे। वैसे संडे के दिन पड़ेगा तो आप उस दिन, संडे के दिन जो है माता तुलसी की पूजन नहीं होती है, तो आप अपने पितरों को जल दे करके फिर अपने मंदिर में आ सकते हैं। तो सूर्य देव को तिल गुड़ देना मत भूलें। आप तिल गुड़ भी चढ़ा सकते हैं या फिर जो तिल गुड़ के लड्डू बने होते हैं वो भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है, भोग में। और उसके बाद आपके मंदिर में आ जाइए। मंदिर में आने के बाद आपको विशेषकर सभी देवी देवता का पूजन करना है। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, स्नान करवाइए, कुमकुम रोली वस्त्र रूपी कलावे से ही जनेऊ अर्पित कीजिए। सभी देवी देवता जो भी आपके मंदिर में देवी देवता आपने विराजमान कर रखे हैं उनको स्नान कराइए, तिलक लगाइए और वस्त्र रूपी कलावा दीजिए। जिनको जनेऊ जाना है उनको जनेऊ दीजिए। जिनको जनेऊ नहीं जाना है, जो कि माताएं होती हैं, उनको जनेऊ नहीं जाना, उनको सिर्फ वस्त्र रूपी कलावा ही अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखा करके आप चाहे तो शंख वगैरह भी इस दिन फूंक सकते हैं। उसके बाद आप जो भोग आपको लगाना है वो लगाइए। हमारे में इस दिन सबसे पहले तिल गुड़ और चावल का भोग लगाते हैं, भगवान को भी लगाते हैं। फिर दही चूड़ा तिल गुड़ जो मुरमुरे के लड्डू बने होते हैं इन सभी चीज़ों का भोग लगता है। और जो प्रसाद में सबसे पहले तिल गुड़ चावल ही खाया जाता है। उसके बाद ही जो लाई मुरमुरा दही चूड़ा खाते हैं वही जो उसका मकर संक्रांति के पर्व का जो है आनंद लिया जाता है। तो ये थी कि आपको मकर संक्रांति का त्यौहार कब है, 14 तारीख को या फिर 15 तारीख को, उसकी पूजन विधि, इसकी महत्व बहुत ज़्यादा है। कहते हैं जो शनिदेव के जो पिताजी है सूर्यदेव, वो इस दिन जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जो है प्रसिद्ध है। अलग अलग देशों में मनाए जाते हैं, कहीं पोंगल के नाम से, तो
तो कहीं मकर संक्रांति के नाम से, तो कहीं पे खिचड़ी के नाम से, तो कहीं उत्तरायण के नाम से इसे मनाया जाता है। महत्व है, कहते हैं कि जो उत्तरायण वाले हैं, जो मकर संक्रांति वाले दिन है, जिन जातकों की मृत्यु इस दिन होती है, जो इस दिन शरीर अपना त्यागते हैं, उनकी जो है जो जीवन और मरण की जो ये चलन रहता है, उससे जो है उनका भय टूट जाता है। भय टूटने का मतलब ये है कि उनके जीवन मरण मृत्यु से जो है यहाँ पे समाप्त हो जाती है, उनको दोबारा जो है इस लोक में नहीं आना पड़ता है। ठीक है, तो कहते हैं जो महाभारत में भीष्म पितामह थे, उनको इच्छा मृत्यु का वर मिला हुआ था, तो उन्होंने उत्तरायण वाले ही दिन, जो मकर संक्रांति वाले दिन है, उसी दिन अपने प्राण का जो है त्याग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ जानकारी। और आप तिल गुड़ जरूर से ज़रूर दान करें, किसी को भी दे सकते हैं, आप किसी ब्राह्मण को दान करवा सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान करवा सकते हैं। ठीक है, और इस दिन जो है जब आप कोई सा पहला भोग निकालेंगे, चाहे खिचड़ी का भोग निकालें या फिर दही चूड़े का निकालें, तिल लाई लड्डू का निकालें, जो भी निकालें, एक जो पहला हिस्सा है वो गौ माता को देना कतई ना भूले। ठीक है, तो ये दिन जो है बहुत 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 शुभ माना जाता है। और इस दिन से जो है कहा जाता है तिल तिल करके जो है दिन बड़ा होने लगता है, इसलिए कहते हैं, हमारे में कहावत है, तिल तिल बहबी। जाते जाते आपको बता दिए हैं कि यही कहा जाता है। अगर आपको किसी को समझ में आया कि मैंने क्या बोला हो, मुझे कमेंट बताइएगा। मैंने धीरे से ही बोला हो, देखते हैं कितने लोग का समझ में आता है। तो दोस्तों यही थी वीडियो, आप मकर संक्रांति से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर के। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक ले दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी लोग हैप्पी मकर संक्रांति मनाइए अपने साथ, लड्डू गोपाल के साथ। लड्डू गोपाल जी को भी जो है उनको सेवा करें, स्नान आदि कराएं। आप गंगा जल से भी स्नान कराइए और उनको तिल गुड़ जरूर दीजिए, ताकि वो तिल 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 करके बढ़े। ठीक है, तो बाय बाय बाय। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।